सेम बॉडी की विक हम बना देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से पूरा का पूरा विक का स्ट्रक्चर है, तो मैं यहाँ से लेता हूँ, ये विक हमारी पूरी यहाँ से बन जाएगी। और बेसिकली हमारे लिए ये जो बॉक्स है ये रहेगा रेड एंड वी गॉट ए हैंगिंग मैन। अगर आपने अभी तक कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं समझे तो प्लीज उनको अपने सामने खोल के बैठ जाइए। अगर आपको याद नहीं है तो आपको इजी पड़ेगा ये चीज समझने में, जो जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो हैंगिंग मैन भी वही काम करता है जो बेसिकली आपका हैमर करता है, वो मार्केट को पुश करता है ऊपर की साइड। इसका रिजल्ट आपको इसके बाद दिख ही चुका है। ये देखिए मार्केट को इसने आराम से यहाँ तक पुश कर दिया एंड देन यहाँ तक भी कर दिया। ओके, मैं आपको हैमर का एक और एग्जांपल देता हूँ। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी ग्रीन कैंडल है एंड छोटी रेड कैंडल, इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे सामने निकल के आएगा एक ग्रीन एरिया यहाँ से यहाँ तक का, एंड देन पूरा का पूरा एरिया ये हमारा एक शेडो में बन जाएगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे सामने एक हैमर, छुपा हुआ हैमर निकल के आया। और इसके बाद मार्केट यहाँ से देखो कितनी अच्छी पंप गई। इस तरीके से आप हैमर, छुपे हुए हैंगिंग मैन का आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको अब शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर कैसे पता चलेगा। मैं आपको इससे पहले इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग के बारे में बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग, ये आपके सामने आती है इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग। ये बेसिकली इस तरीके से बनती है, आप देख सकते हैं ये दो कैंडल्स का पैटर्न है, इसको कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या होता है, ये टॉप पे बनता है, यानी कि मार्केट जब टॉप पे जा रही होती है, ये आपका थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है, याद रखिए। सो यहाँ पर क्या होता है कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, उसकी विक भी बड़ी होती है, और फिर उसके बाद में एक छोटी रेड कैंडल बनती है, उसकी बॉडी छोटी होती है और उसकी विक भी छोटी होती है। इट मीन्स उसी का बिल्कुल बुलिश एनगल्फिंग का इनवर्स पैटर्न होता है। वहां पर तो ग्रीन छोटी होती है, यहाँ रेड छोटी होती है। ऊपर की विक्स इनकी छोटी बड़ी होनी चाहिए, नीचे की नहीं होनी चाहिए। याद रखना ये मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट है, तो सब कुछ रिवर्स हो जाता है, शीशे की तरह उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल की जो विक है उसको बड़ा करना है और रेड कैंडल की विक को छोटा समझना है। अगर होता है ऐसा तो आपके सामने चीज निकल के आ सकती है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ बना हुआ है। हम चलते हैं यहाँ पर टॉप पे, और आप देखो यहाँ पर आपको एक चीज दिखेगा, ये मार्केट का टॉप है एंड यू गेट ए दिस टाइप ऑफ पैटर्न। आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में बड़ी ग्रीन कैंडल है, बड़ी विक है, छोटी रेड कैंडल है और छोटी विक है, और मार्केट इसके बाद अगेंस्ट में सीधे आ जाती है। ओके, सिंपल सा पैटर्न है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए बिल्कुल इसी की तरह जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर बना के, एग्जैक्ट इसी की तरह ये पैटर्न बना हुआ है, देख सकते हैं आप। ओके, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बिल्कुल सेम ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, बड़ी विक छोटी विक, बड़ी बॉडी छोटी बॉडी, और मार्केट यहाँ से नीचे आ चुकी है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना एक्यूरेट है। और यहीं से मार्केट देखो नीचे आई है। जो भी मेरे को आपको स्ट्रक्चर मैंने रैंडम दिखाया, मैंने ये बिल्कुल भी आपके सामने पहले से बना के नहीं रखे हुए, रैंडमली आपको मैं दिखा रहा हूँ। और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हो, ये देखिए आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए आपको यहाँ दिख जाएगा, यहाँ से ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न बना है। बस ये जितना बड़ा होगा मार्केट में उतनी पावर कम हो जाएगी, बट आपकी स्कैल्पिंग वगैरह की ट्रेड्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। बेशक बहुत लंबा प्रॉफिट ना मिले, लेकिन स्कैल्पिंग एरिया में आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें एरिया में अपने आप प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यहां पर हिडन शूटिंग स्टार के बारे में। हिडन शूटिंग स्टार कैसे बनता है, बेसिकली यहाँ पर एक छोटी ग्रीन कैंडल होती है और एक बड़ी रेड कैंडल होती है। ये बेसिकली टॉप पे बनता है। ये इन्वर्टेड हैमर का डिफरेंट कलर का वर्जन है। जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से शूटिंग स्टार होता है। ये शूटिंग स्टार है, आपने देखा होगा, आपको पीडीएफ में दिख रहा होगा, ये शूटिंग स्टार होता है। अब ये बनता कैसे है, ये तो हमें बना हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर इन दोनों कैंडल्स के बीच में हमें छुपा हुआ दिखे तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, हमें मार्केट का टॉप देखना है और उसी तरीके से मार्केट के एरिया को आइडेंटिफाई करना है। तो अभी मार्केट का टॉप ढूंढते हैं, और यहाँ पर हमें मार्केट का टॉप नजर आता है। ये रहा। ओके गाइज, यहाँ देख सकते हैं एग्जैक्ट बिल्कुल वही पैटर्न है जो हमें चाहिए मार्केट से। यहाँ पर बड़ी ग्रीन कैंडल है एंड छोटी रेड कैंडल है, और बड़ी ग्रीन कैंडल का जो एरिया है माइनस प्लस करोगे तो रेड कैंडल का एरिया निकल के आएगा, एंड यू गेट दिस रेड एरिया। ये आपके पास में रेड एरिया आ जाता है, और इसके बाद पूरा का पूरा एरिया विक्स में कन्वर्ट हो जाता है। आप विक्स ऐसे क्रिएट कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक, और ये आपके सामने एक रेड कैंडल निकल के आएगी। ओके, मैं अभी कलर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, अभी बस आप ऐसे ही समझिए। इसके बाद मार्केट क्या हो गई, नीचे हो गई। जैसे कि इन्वर्टेड हैमर क्या करता है, मार्केट को नीचे करता है,
इसी तरीके से शूटिंग स्टार भी एक रेड इन्वर्टेड हैमर है, और एक इन्वर्टेड हैमर भी एक रेड शूटिंग, एक ग्रीन शूटिंग स्टार है। आप इस तरीके से नाम इनके चेंज कर सकते हो, बट आप समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ, बस समझने के ऊपर बात है। तो ये बेसिकली मार्केट को नीचे करते हैं। आप देख सकते हैं कि हैमर रखा हुआ है इस तरीके से, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार दोनों एक जैसे ही होते हैं। सो ये मार्केट को नीचे करते हैं, जैसे कि ये देखो आप, ये बना हुआ है, तो यहाँ से मार्केट एग्जैक्ट थोड़ी सी ऊपर गई, देन अगेन नीचे आ गई। तो इस तरीके से आप इन पैटर्न्स का यूज कर सकते हो। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि आप कैंडल कॉम्बिनेशन का कैसे यूज करोगे। जस्ट लाइक आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर बेसिकली क्या है, वैसे तो हमारी वाली जो इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग में वो है, बट यहाँ शेडो के जरिए यहाँ नहीं बन पा रही है, क्योंकि यहाँ पर हमें रेड कैंडल की शेडो चाहिए छोटी और ग्रीन की चाहिए बड़ी, तो यहाँ पर वो कॉम्बिनेशन नहीं काम करेगा। यहाँ क्या कॉम्बिनेशन काम करेगा, कैंडल कॉम्बिनेशन, 2CP वाला कॉम्बिनेशन काम। हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे सामने ग्रीन निकल के आएगा, और ये ग्रीन एरिया है, और बाकी का एरिया हम लोग तब्दील कर देंगे एक शेडो के अंदर। आप देख सकते हो हम शेडो के अंदर इसको तब्दील कर देंगे यहाँ से इस तरीके से। तो आपके सामने एक ग्रीन एरिया है, यानी कि एक इन्वर्टेड हैमर निकल के आया। इन्वर्टेड हैमर ने क्या करा, मार्केट को यहीं से नीचे गिर दिया। सो आप देख सकते हो कितने पावरफुल और कितने हिडन, आप कह सकते हो हिडन पैटर्न्स हैं इसमें। आपको देखो बेसिकली टाइम लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले आप जो बने हुए हैं पीडीएफ्स के जरिए उनको याद करिए, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आपने पढ़ लिया है वो सब, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। देखो ये मानो या ना मानो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यही आपके एंट्री और स्टॉप लॉस है। टेक प्रॉफिट तो बहुत आगे की चीज है, सबसे पहले स्टॉप लॉस और एंट्री पे काबू पाना है ना। तो अगर एंट्री पे काबू पाना है तो पहले पुल को समझना पड़ेगा, तभी तो वहां से नदी पार कर पाओगे। नदी तो बह ही रही है, एक बार पुल समझ में आ जाएगा कैसे काम कर रहा है, तो आराम से कहीं भी पुल बना लोगे। ये पुल बनाने के बराबर ही है, बस आपको नदी ढूंढनी है। सो ये इसी तरीके से आपके कैंडल कॉम्बिनेशन काम करते हैं। बस आप इसको कंसोलिडेशन रीजन में कभी मत यूज करना, कंसोलिडेशन रीजन में तो कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं धीरे धीरे के आपको परफेक्ट कर दूंगा कि आप कंसोलिडेशन रीजन में भी आराम से प्रॉफिट कर सकते हो, आराम से मार्केट को एनालाइज कर सकते हो। प्रॉफिट तो मैं क्या बोलूँ कि थोड़ा बहुत हो सकता है, वही अगर मार्केट हल्की सी फेवर में आ गई तो प्रॉफिट ही है, वो आपने क्लोज नहीं करा लॉस में तो वो तो लॉस ही हुआ। सो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपके सामने आता है एक और इंपॉर्टेंट, जो कि क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। एक स्ट्रेटेजी है जो आपकी कैंडल्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है। उसके अलावा कैंडल कॉम्बिनेशन की मेरे पास और कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो मैंने खुद से डिस्कवर करी है, इसके अलावा मेरे पास और नहीं है, ये है मेरे पास, और ये बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करती है। सो गाइस, दिस इज द नी कैप, इसको हम लोग नी कैप बोलते हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल है मेरे अपने पर्सपेक्टिव से। ये डुअल डायरेक्शनल होती है, यानी कि जिस साइड मूव करेगी उस साइड चली जाएगी। इसमें बेसिकली क्या होता है, मैं अगर बुलिश की बात करूं तो मार्केट 3 वाइट क्रॉस बनाती है, या फिर इससे ज्यादा, मतलब 3 से ज्यादा ग्रीन कैंडल अगर बनाती है और उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल बना देती है, तो उसके बाद अगर जो कैंडल क्लोज करती है उसकी बॉडी या विक से बाहर, मान लीजिए इसकी विक है, ऊपर नीचे विक है, मैंने बनाई नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ उस टाइम पे लगा है, 2020 का डेटा है मेरे पास। सो यहाँ आप देख सकते हो कि इसके नीचे अगर क्लोज करती है मार्केट तो मार्केट नीचे चली जाएगी, और अगर अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर की साइड क्लोज करती है, अगर मार्केट ऊपर की साइड क्लोज करती है सो मार्केट ऊपर चली जाएगी। इसको हम लोग नी कैप बोलते हैं। जस्ट लाइक एक पैर होता है आपका, आपका कमर से लेके घुटने तक का एरिया बिल्कुल स्ट्रेट है, तो आप इसको 3 कैंडल में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका घुटना आता है जो अलग रंग का है, तो ये अलग रंग की जो चीज है वो यही है सेंट्रल में। अब अगर घुटना सीधा हो गया, इसका मतलब मार्केट ने ऊपर का हिस्सा इसका क्रॉस करा है, क्लोजिंग करी और ऊपर चली गई। अगर आपने पैर को अपने मोड़ लिया तो ये नीचे मुड़ जाएगा, और इस तरीके से नीचे मुड़ के मार्केट नीचे आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने इसका नाम नी कैप रखा हुआ। बेसिकली ये इसी तरीके से काम करता है। आपको मैं इसको लाइव मार्केट में समझाता हूँ कैसे काम करेगा ये। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पर बेसिकली ये काम करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद। आप देखिए ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद यानी कि सेंट्रल एरिया में आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कैसे काम कर रहा है ये। देखो यहाँ पर 3 कैंडल आपको दिख रही बनी हुई, 1 2 और 3। इसकी इनकी शेप कैसे भी हो, लेकिन ये ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए। उसके बाद मार्केट ने एक रेड एक कैंडल बनाई है, आप देख सकते हो, और हम इसका हाई और लो, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, हाई और लो, बॉडी नहीं, हाई और लो।
किसी भी साइड अगर मार्केट उस किस कलर की अगर क्लोज करती है, मार्केट की डायरेक्शन उस साइड चली जाती है। आप देख सकते हो कि मार्केट ने इस साइड क्लोज करा तो मार्केट अप साइड में चली गई। और एक ट्रेंड में ये एक बार ही काम करती है, समझ गए? दूसरी बार काम नहीं करेगी, एक बार ही काम करेगी। दोबारा देखते हैं एक बार और इस रीजन को डिफरेंट डायरेक्शन में। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डिफरेंट डायरेक्शन में दिखाता हूँ। देखो यहाँ 3 कैंडल्स हैं, 1 2 और 3, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल के बाद हम इसका हाई और इसका लो मार्क करते हैं। आप देख सकते हो उसके बाद अगली कैंडल ने नीचे की साइड क्लोज कर, यानी कि अब मार्केट ऊपर नहीं जा रही, अब मार्केट नीचे आ चुकी है। दैट्स वाई वी कोल्ड इज ए डुअल डायरेक्शन। और ये बहुत पावरफुल है। आपने अगर इसको सही जगह, ध्यान से सुनना मैं क्या करूं, सही जगह पे यूज किया तो ये बहुत अच्छी तरीके से एक्यूरेसी निकाल के देगी। अगर गलत जगह पे यूज किया तो एक्यूरेसी नहीं देगी।